This is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start concept of negative education. ये नेगेटिव एजुकेशन क्या है और किसके द्वारा दिया गया है, इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। ये जो आज का वीडियो है ये कंटेम्प्रेरी इंडिया से लिया गया है, ठीक है, जिसको नेगेटिव एजुकेशन को हम नेचुरलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में एक सारे चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रूसो महोदय का कंसेप्ट था नेगेटिव एजुकेशन। आखिर नेगेटिव एजुकेशन होती क्या है, ठीक है। इसमें रूसो महोदय का क्या विचार था वुमेन्स एजुकेशन पर, ये भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है। तो वीडियो को बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। तो एक कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन आखिर है क्या, किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था, ठीक है। इसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये जो कंसेप्ट है आखिर इसे आप जो सोच रहे होंगे ना कि नेगेटिव एजुकेशन का मतलब नकारात्मक शिक्षा एक बैड एजुकेशन से है, गलत एजुकेशन से है ना, जिसमें हमें एक गलत तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे आप अगर अवधारणा बना रखे हैं माइंड में तो ये सारे अवधारणाओं को आप निकाल दीजिए, क्योंकि नेगेटिव एजुकेशन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नेगेटिव जो ये वर्ड है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूसो, सबसे पहले ये कंसेप्ट जो दिया था रूसो महोदय ने दिया था, ठीक है। तो इस रूसो महोदय के अकॉर्डिंग उनके कंसेप्ट क्या कहता है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे कि मतलब मीनिंग उसका, एम ऑफ एजुकेशन हम डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ एजुकेशन डिस्कस करेंगे, करिकुलम देखेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन और वुमेन्स एजुकेशन भी देखेंगे और फाइनली कंक्लूजन देख लेंगे इसमें। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें सर क्लासेस। आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा मेरे अपने चैनल पर। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मेरी भी मनोबल बढ़ा रहे और आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छा कंसेप्ट मैं दे सकूं। नेगेटिव एजुकेशन इज वेरी हार्श whereby students are exposed to all form of education। नेगेटिव एजुकेशन में ये कहने की कोशिश किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रूसो महोदय, स्पेशली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी आता है कि हु गेव कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। तो रूसो, आप ध्यान रखोगे ये सीटेट, एस्टेट और बीएड में तो हमेशा पूछा जाता है। इसमें आप थ्योरी, इसको नेचुरलिज्म से भी रिलेटेड है, इसको नेचुरलिज्म भी कहेंगे। वो बहुत बड़े समर्थक थे नेचर का। तो नेचुरलिज्म क्या होती है, नेचर का मतलब प्राकृतिकवाद। दो टाइप का नेचर के बारे में हम बताएंगे। एक जो इन्वायरमेंट, जो हम लोग प्राकृतिक को कहते हैं, नेचर को कहते हैं, है ना। सेकंड जो हमारे अंदर होती है, हमारी परिस्थिति, हमारी नेचर होती है ना। तो इसमें नेगेटिव एजुकेशन ये कहने की कोशिश किया गया कि जो मतलब कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यू चलते आ रहा है, जो मतलब कह सकते हैं कि आप रट्टा करके, है ना, प्रेशर बनाकर जो हम पढ़ाई करते हैं उससे अलग बच्चे में एक क्वालिटी होती है कुछ करने का। सारे बच्चे में क्वालिटी अलग अलग होता है। तो उस कंसेप्ट को रूसो महोदय बोल रहे हैं कि जो बच्चे में इनर क्वालिटी होता है, अपने जो सेल से, अपने माइंड से जो बच्चा कुछ अलग करता है, जो आप पढ़ा रहे हो उससे बच्चा कुछ अलग कर रहा है, आपके पढ़ाए हुए चीजों भी समझ रहा है, उससे एक्स्ट्रा कर रहा है ना। उस पर आप प्रेशर ना बनाओ ताकि वो प्रेशर से पढ़ नहीं पाए। हर एक बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होता है। इसको लेकर रूसो महोदय नेगेटिव एजुकेशन बोलते हैं कि जो परंपरागत जो आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो उस एजुकेशन से हटकर विदाउट प्रेशर, विदाउट बर्डन, है ना, ये सारी चीजें बोलते हैं नेगेटिव एजुकेशन। इसमें ये क्वालिटी होता है कि आप बिना प्रेशर को आप बच्चों को, तो बच्चे में अगर उनकी लिबर्टी, फ्रीडम, अगर उन्हें आजाद छोड़ोगे तो
काफी कुछ कर सकते हैं, काफी कर गुजर जाएंगे। दे आर डिनाइड देयर फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। ये भी कहते हैं मतलब रूसो पर पहले बाद में पहले क्या परिस्थिति थी ये देख लेते हैं। डिनाइड देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन डैट, जो शिक्षा पद्धति है वो फ्रीडम को, एक्सप्रेशन को, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म, एक्सप्रेस करने की जो फीलिंग होती है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, लैकनेस है, कमी है। अकॉर्डिंग टू फिलोसफर दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज हार्श एंड कैन लीड इन इफेक्टिवनेस। जो आपको फीलिंग, अपनी बातों को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, आजादी नहीं है, वो क्या करता है, इनइफेक्टिव का मतलब वो लर्निंग, सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हेन स्टूडेंट्स एंड मोर अफ्रेड ऑफ द, और जब बच्चे ज्यादा डरते हैं कंसिक्वेंसेस, किसको लेकर, परिणाम को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, देन द आउटकम ऑफ देयर एक्शन, तो उनका एक्शन जो होता है ना वो सही नहीं हो पाता, एक्शन में फिर प्रॉब्लम होती है। एंड दे टेंड टू बी अफ्रेड टू मेक न्यू मूव्स एंड दैट कैन लीड देम टू ग्रेटर सक्सेस। In the positive education, before the mind of the child was ready to receive the ideas of an adult, he is forced to embrace some adult thought and ideas. Positive education ये हुआ कि adult की ideas को receive करना, he was forced to embrace some adult thought and idea. अगर मान लेते हैं बच्चे में ये आजादी दिया जाए कि आप बड़े की थॉट को, बड़े की आइडियाज को आप एक्सेप्ट ही करना है, उन्हें स्वीकारना है, तो वो एम्बैरेस होगा, डेंजर्ड हो जाएगा, खतरा हो जाएगा बच्चों के लिए। अगर उन्हें लिबर्टी दिया जाएगा कि आपको मन है, अच्छा लगे, तो आप उस चीजों को अडॉप्ट करो, उस चीजों को अचीव करो, है ना, तो बच्चे उस सोचेंगे कि आखिर मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उस चीजों को करूंगा, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करूंगा। इसमें बच्चे की जो बोल सकते हैं, जो एटम्स होते हैं माइंड का, मेंटल सेल्स जो होते हैं, वो ज्यादा एनर्जेटिक वे में काम करती है। इन मॉडर्न टाइम्स, अब मॉडर्न टाइम्स की कुछ देख लेते हैं कि एजुकेटर्स हैव इनकॉर्पोरेटेड वेरियस प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ लर्निंग एंड मेनी विजुअल टू। आज के डेट में हम अपने देखेंगे स्कूल्स वगैरह हो गया, या फिर जो लर्निंग का टेक्निक मेथड जो है वो काफी प्रोग्रेसिव हो चुका है, उसको विजुअल टूल्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, अलग अलग टेक्निक का यूज किया जाता है ना। तो अटेम्प्ट टू मेक द क्लासरूम मोर अट्रैक्टिव, जिससे क्लासरूम मोर अट्रैक्टिव हो जाता है एंड इफेक्टिव बन जाती है। इन दोज डेज, लेकिन पहले देयर वाज काउंटेड नंबर ऑफ स्कूल, बहुत ज्यादा स्कूल्स हुआ करते थे। द स्कूल्स एक्टेड एज अ फॉर्म ऑफ टेरर फॉर द स्टूडेंट्स। द स्कूल ऐसा बिहेव करता था जैसे खतरा स्टूडेंट्स के लिए हो, बिकॉज क्योंकि द एजुकेटर्स फॉलोड नो मेथड एंड इनकॉर्पोरेट नो विजुअल एड्स। पहले जो था कि वो रूल को फॉलो करवाते थे, ये इसको मानना है, तो बच्चे उस चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते थे, है ना। इनकॉर्पोरेट नो विजुअल एड्स, हेंस ईच टीचर हैड देयर मेथड ऑफ टीचिंग। और सारे टीचर्स की अलग अलग मेथड होती थी, है ना, पढ़ाने का जो मेथड, रूल, रेगुलेशन, ये सारी चीजों को लेकर बच्चे काफी टेरर फील करते थे, टेरर। ओके, स्टूडेंट वेर सब्जेक्टेड टू ऑल फॉर्म पनिशमेंट, उन्हें पनिश भी किया जाता था, विच इंक्लूड कॉर्पोरेट पनिशमेंट, शारीरिक पनिशमेंट एंड द यूज ऑफ रट्स, एज एजुकेटर बिलीव इन द कॉमन नोशन। यह अवधारणा था, स्पेयर द रट स्पॉइल द चाइल्ड। दिस फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज वॉट मेनी रेफर टू एज बैड एजुकेशन। पनिशमेंट देना जिससे बच्चे, लोगों का मतलब पहले जो एजुकेटर थे उनको बिलीव था कि जब तक दंडित नहीं करेंगे बच्चे सुधर नहीं पाएंगे। बच्चों को पढ़ाना है, डिसिप्लिन मेंशन करना, तो उन्हें दंडित रखना है, ऐसा लोगों को मानना था, जो बैड एजुकेशन में आता था। वेयर बाय स्टूडेंट्स आर फोर्स टू लर्न, उन्हें पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता था। एंड दोज हु डिसअवॉइड देयर टीचर्स फेस्ड, और जो टीचर्स की फीस को डिसअवॉइड करते थे, है ना, नहीं मानने से इनकार कर देते थे, एंड देयर सीरियस कंसिक्वेंसेस, तो उसका परिणाम गलत होता था, खतरनाक होता था, है ना, टीचर्स उन्हें पनिश करते थे, ये सारी चीजें। द अर्ली एजुकेटर्स हैड कन्फाइंड देयर टीचिंग्स टू द ट्रेनिंग
offered by the governing classes in the community. Many emphasize that teaching is done in the native language. This form of education continued for a while until some philosophers who changed it were born. अब धीरे धीरे वो बहुत सारे फिलोसफर ने अपना कंसेप्ट दिए, आइडियाज दिए, व्यू दिए. उनमें से एक थे, मोस्ट फेमस इज रूसो, है ना, हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ नेगेटिव लर्निंग, जिन्होंने नेगेटिव लर्निंग के थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया. हिज थ्योरी, इनकी थ्योरी क्या कहती है, अब इसके पर डिस्कस करते हैं. यही हमारा आज का टॉपिक है कि कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लर्निंग टीचिंग. तो हिज थ्योरी वाज मोटिवेटेड बाय हिज एक्सपल्सन फ्रॉम स्कूल फॉर कमिटिंग what he described as boys act. His theory emphasize, इनकी theory जो emphasize करता है importance of sensibility, and he believed that discipline, departure from nature and restraint of impulses caused and corruption of the humanity by civilization. जो मानवता की जो करप्शन है सिविलाइजेशन के द्वारा, वो सारे पर इन्होंने इम्पल्स मतलब क्या कारण रहा है ना, इन्होंने बताया. इनकी थ्योरी ये बोलती है कि ड्यूरिंग दिस हिज टाइम एजुकेशन वर डिस्क्राइब एज ऑथोरेटिव एंड हायरार्किकल. उनके समय में जो शिक्षा थी वो हायरार्किकल पद्धति थी. हायरार्किकल का मतलब होता है कि ट्रेडिशनली पद्धति. अब जो पढ़े जा रहे हो, रटना है ना, जो हम बता दें वही सही है ना, दिन को अगर रात कह रहा है तो रात ही सही है, ये सारी चीजें. एंड एक्टेड एज अ डिसरप्शन ऑफ द कंसेप्ट connection between humans and nature. Educators were harsh and denied students any freedom of expression. With discipline and regulation, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सख्त से डिसिप्लिन और रेगुलेशन में रखा जाता था. उन्हें फ्रीडम, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, है ना. Here student not given any change to contribute to the education system. जो सिस्टम था उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उस रोल को आप तोड़ नहीं सकते, इतनी सख्त से फॉलो करती होती थी. वे बता रहे रूसो had a contended with the what was offered. They were denied any opportunity to express matter affecting them, and it is for this reason that Rousseau came up the theory. उसके बाद रूसो का जब थ्योरी आया तो रूसो was naturalist. तो पहले हम ये बता दें कि रूसो एक क्या थे, एक नेचुरलिस्ट थे, एक बोल सकते प्राकृतिकवाद थे. His philosophy emerged as a reaction against the contemporary social and political setup. जो पहले से पॉलिटिकल सेटअप है, कंटेम्पररी मतलब जो चलता आ रहा है ना, जो मतलब कह सकते हो ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, उस चीजों को इनकी थ्योरी अब तोड़ा, ब्रेक किया, है ना. He wrote against theatrical facility, coercion and cruelty during this times. His philosophy concept of natural states. इनकी philosophy का जो concept था, इनकी जो concept था नेचुरलिज्म या फिर बोल सकते हो नेगेटिव एजुकेशन, तो ये सारी चीजें बेस्ड थे नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन एंड नेचुरल सिविलाइजेशन. नेचुरल मैन एंड नेचुरल सिविलाइजेशन आई हैड ऑलरेडी डिस्कस कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर. एक जो हमारे चारों तरफ है, जो बाहर है, और सेकेंड हमारे जो अंदर है. इन्होंने ये बताया कि दोनों को समावेश करके, दोनों को बैलेंस करके, हमारे अंदर की प्रकृति को बाहर की प्रकृति में एडजस्ट करके हमें सीखना है. हर एक लोगों का कंपेयर एक साथ नहीं किया जा सकता. सब में अलग अलग गुण होती है और सब में कुछ अलग करने की क्वालिटी होती है. तो आज की शिक्षा पद्धति ये कहती है कि सबको एक करिकुलम में, एक में बांध कर क्या कर रहा है, उस चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. आज हमारे पेरेंट्स, आज हमारे बच्चे एक वे में भाग रहे हैं. जैसे आप क्या उनका गोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेना, सिर्फ और सिर्फ हायर पोस्ट अचीव करना, बस यही ग्रेड के पीछे पड़े हुए, डिग्री के पीछे पड़े हुए. क्या ये सारे चीजें? तो इस सारे चीजों को देखते हुए रूसो महोदय का कंसेप्ट और आज का कंसेप्ट में काफी डिफरेंशिएट हो जाता है. रूसो महोदय कहते हैं कि डिग्री के पीछे मत भागो, अपना जो कंसेप्ट है उसको इंप्लीमेंट करो, अपने जो इनर क्वालिटी है उसको इंप्लीमेंट करो. उसको इंप्लीमेंट करने दो. बच्चों के अंदर अपना क्वालिटी होता है ना, उन्हें आजादी दो. नेचुरल स्टेट मीन्स दैट सिंपल फ्रेमिंग community or state without evils, corruption and social class. Natural man means man is governed and directed by law of his own nature
rather than those of social institutions. Civilized man born lives and die in a state of slavery. Rousseau man made less with them and they became evil. ठीक है, यहां पर ये बात आ रही है कि he believed that man would have been happier if he had been allowed to remain in natural stage. Rousseau has remarked that leave the child alone, let him natural man rather than a civilized man, let him them to state natural rather than artificial surrounding that stunt the proper growth and arrest in his natural development. रूसो महोदय कहते हैं कि बच्चों को अकेला छोड़ो, उन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा इंटरफेयर करते हो, प्रोटेक्शन देते हो, तो वो अपनी आजादी से कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्हें आप खुला छोड़ो, उन्हें कुछ करने दो खुलकर। नेचुरल सिविलाइजेशन इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल सराउंडिंग। नेचुरल सिविलाइजेशन की बात जहां बात हो रही है, उससे उसको फ्री रखना है। किससे? आर्टिफिशियल सराउंडिंग, जो हमारा जो आर्टिफिशियल जो दुनिया, उससे अलग करना है। एंड बैरियर एंड पॉल्यूट द गुडनेस ऑफ आवर नेचर, रिटर्न द नेचुरल was his method to cure all trouble. Human nature, that is the natural heritage, essentially good and it must be given the fullest opportunity for free development. In the social contract, he has stated that the man is born free. जब हम लोगों का जन्म होता है, एक बच्चा का जन्म होता है, तो वो आजाद होता है, फिर धीरे धीरे जकड़ते जाता है। उस जकड़न को फ्री रखना है। ज्यादा आप उसे जकड़ोगे तो वो फ्रीली कुछ कर नहीं पाएगा। बट एवरीवेयर ही इन चेन। ही बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड इन नेचर। इनका मानना था कि बच्ची की जो एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी, बच्चों को जो प्रोवाइड एजुकेशन करना है वो नेचर में होनी चाहिए। खुद का नेचर, खुद की अपनी एक कंसेप्ट होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू नेचर, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउडेड, they became corrupt in his town in which they live with adults. He had champion of dignity of man. He believed in liberty. He believed in liberty, equality and fraternity. रूसो का जो रूसो बिलीव करते थे लिबर्टी में, इक्वालिटी में और फैटर्निटी में, भाईचारा, समानता और आजादी। रूसो admired and simplicity and purity of nature. He started that God makes all things good. ईश्वर ने सारी चीज को अच्छे से बनाया है। मैन मेल्ड्स विथ देम एंड दे बिकेम इविल। मैन उसको इंटरफेयर करता है, मेडल्स मीन्स होता है इंटरफेयर करना, देम उसमें इंटरफेयर करता है एंड दे बिकेम इविल, और उसे इविल बना देता है। ही डिक्लेयर्ड दैट एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर, बट एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। तो यही चीज, अच्छा को हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें गॉड ने अच्छी चीज से बनाया, फिर उसे हम उसको डिजेनरेट करते हैं, मॉडिफाई करके, है ना, प्रेशर से उसको चेंज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो देयर आर 3 मीनिंग ऑफ नेचर। पहला, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। ही वांटेड दैट चाइल्ड शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग, किससे? सोसाइटी से अलग रखना है। वांटेड द चाइल्ड शुड बी होनी चाहिए आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से अलग होनी चाहिए। innate tendency of the child, he advocated that innate tendency are more reliable base for action than the express gained from society. Contact with natural environment, he said that natural environment means hills, tree, river, plants, woods, animal, bird, stones and physical forces. He believed that the child should be brought up in natural environment and he will automatically become a natural being. And Rousseau education philosophy. Know that meaning of education, aims of education, type of education, curriculum, method of teaching, discipline. ये सारे वुमेन्स एजुकेशन। एंड नाउ अब डिस्कस करते हैं करिकुलम। रूसो के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए ये देख लेते हैं। रूसो बिलीव दैट फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो आपको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें जो बच्चों को आजादी देने की बात कही गई है। बच्चों पे जो प्रेशर होता है, जो टीचर्स कहते हैं, उसी को फॉलो करने की बात नहीं कही गई है। बच्चे में अपनी एक क्षमता होता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग बच्चों को आगे बढ़ने में हमें सपोर्ट करना है, हमें आजादी देनी है, उन्हें अकेला छोड़ना है, ठीक है, उन्हें कुछ सोचने के लिए आजादी देनी है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव। रूसो बिलीव
दैट फॉलोइंग सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूड इन करिकुलम। इनके करिकुलम, इनके अकॉर्डिंग जो करिकुलम होनी चाहिए, साइंस विच डील विथ नेचर शुड बी इंक्लूड, उसमें इंक्लूड होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज शुड बी इंक्लूड, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज में इंक्लूड होनी चाहिए जो करिकुलम है, बिकॉज दे आर कंसीडर होनी चाहिए करिकुलम में, जो कंसीडर करे टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड सब्जेक्ट। ड्राइंग शुड बी इंक्लूड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड स्पीच, है ना। ड्राइंग होनी चाहिए इंक्लूड द फ्री एक्सप्रेशन, फॉर फ्री एक्सप्रेशन के लिए, आइडियाज और स्पीच के लिए। फॉर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नो प्लेस शुड बी गिवन, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की जगह नहीं होनी चाहिए। ही वॉज इन फेवर्ड मोरल ट्रेनिंग थ्रू द थ्योरी ऑफ नेचुरल एक्सप्रेशन, सो ही एम्फेसाइज ऑन मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन पे इन्होंने बात कही है। ही वॉज फेवर्ड in liberal education, he advocated the liberal education means free civilization of human powers in the interest of perfect individual development. Physical and health training should be given to the child, that is running, jumping, climbing, swimming, ये सारे चीजें भी होनी चाहिए इंक्लूड करिकुलम में। The child must be allowed utmost freedom of movement, है ना। इन मूवमेंट में कहा गया कि बच्चों को फ्री रखना है, फ्रीडम देनी है, आजादी देनी है, ज्यादा आजादी पर बात की। फॉर द पास्ट एक्सप्रेशन हिस्ट्री एंड सोशल स्टडी सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड, पास्ट को जानने के लिए सोशल स्टडी, हिस्ट्री को भी इंक्लूड करने की बात कहे हैं इन्होंने। एग्रीकल्चर एंड कारपेंट्री सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूड, इसको भी इंक्लूड करनी है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेंस परसेप्शन, सेंस परसेप्शन को डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल जजमेंट को करने के लिए इस दोनों सब्जेक्ट को, एग्रीकल्चर एंड कारपेंट्री, इंक्लूड करनी है। एम्स ऑफ एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग टू रूसो फॉलोइंग एम्स शुड बी एजुकेशन होनी चाहिए टू डेवलप इंडिविजुअलिटी। एजुकेशन का मतलब होता है कि खुद एक अपने आप में इंडिविजुअल डेवलप होनी चाहिए। टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल सक्सेसफुल, टू स्ट्रगल सर्वाइवल सक्सेसफुल के लिए। टू सेल्फ एक्सप्रेशन, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए टू अचीव सोशल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस को अचीव कर सके। टू सिक्योर प्रेजेंट एंड पास्ट हैप्पीनेस, है ना। टू डेवलप एफिशिएंसी एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन। टू सिक्योर एडजस्टमेंट विथ एनवायरमेंट। टू ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सब्लिमेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्टिंक्ट। अब मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो according to Rousseau has suggest the following method of teaching. First, example is better than perception. Example देकर बच्चों को समझाना है. It is a better than perception. Social knowledge should be imparted through social participation. Individual instructions should be given. Heuristic method should be applied. Heuristic method को क्या करना है? Apply करना चाहिए. Direct expression should be given. Expression से अब जो बच्चे फेस टू फेस जितना बच्चे समझेंगे उतना ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से नहीं समझ पाते हैं बच्चे। लर्निंग बाय डूइंग मेथड शुड बी अप्लाई। लर्निंग यानी जो डूइंग, कुछ कर कर सीखना, ये सारे चीजें जो होनी चाहिए एजुकेशन में अप्लाइड होनी चाहिए। डिसिप्लिन कैसे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूसो? देखते रूसो हैज एम्फसाइज्ड ऑन द फ्री एंड नेचुरल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के मामले में रूसो बोलते हैं फ्री होनी चाहिए और नेचुरल डिसिप्लिन। उनकी परिस्थिति के अनुसार उन्हें फ्री देना, परिस्थिति का मतलब बच्चे की रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हें फ्री देना है। हर एक स्टेज का अपना एक रोल होता है। अब छोटे बच्चों को आप बड़े बच्चों की तरह कंपेयर नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज है वी डोंट कंपेयर विथ एनी चाइल्ड विथ अदर चाइल्ड। एक बच्चे से दूसरे बच्चों को कंपेयर नहीं करना है। ही हैज रेज्ड द स्लोगन लीव द चाइल्ड फ्री एंड दिस शुड बी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट फ्रॉम इमाइल, है ना। इनकी एक बुक भी थी मिली। He also advocated that discipline by natural consequence. He remarked, allow the child to suffer the natural result of his act. For example, if the child puts his hand into fire, let him burn his hand and learn by consequence. No punishment should be given to the children. ये punishment के घोर विरोध में थे, नहीं होनी चाहिए। For improving his behavior. इनकी बिकॉज द चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड द काउज ऑफ पनिशमेंट, है ना। और फिर बच्चे को जब फेल होते हैं तो उनको पनिश नहीं करना है, उन्हें समझाना है, उन्हें गलतियों को पकड़ने को समझाना है। रोल ऑफ टीचर, टीचर्स की क्या रोल हो जाती है अकॉर्डिंग टू रूसो?
रूसो said that teachers should protect the child from mental conflict, repressions, and mental disorder of all kinds. He believed that teachers should not interfere with the activity of the children. बच्चों फैसिलिटेटर बताया टीचर्स को कि बच्चों को आप गाइड करो एज अ गाइडर के रूप में, आप बार बार इंटरफेयर मत करो उनकी पर्सनल एक्टिविटी, ये पर्सनल है उनकी एक्टिविटी में, उन्हें जोड़ दो, उन्हें कुछ करने के लिए जोड़ दो। बार बार आप उन्हें हेल्प करोगे तो एक पैरासाइटिक बन जाएंगे, परजीवी बन जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें कुछ करने की खुद सेल्फ बनाओ। द टीचर ड्यूटीज दैट शुड सी दैट द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट इज द फ्री डेवलपमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड मोटिव्स। उन्हें मोटिव करना है, उन्हें फ्री रखना है, उन्हें सपोर्ट करना है, ना कि इंटरफेयर। रूसो हैज नॉट गिवन द हायर प्लेस टू द टीचर्स। रूसो के अकॉर्डिंग रूसो ने टीचर्स को हायर प्लेस नहीं माना है ना। टीचर्स को बोले हैं कि बच्चा एक खुली किताब होती है और किताब जो है टीचर्स को उस किताब को पढ़नी चाहिए। यानी बच्चे अपने आप में एक यूनिक होते हैं, तो बच्चों को ये शुरू से लेकर अंत तक टीचर को पढ़ना चाहिए ताकि उससे उनकी डेवलपमेंट में उन्हें हेल्प कर सके। अब आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूसो उनका कंसेप्ट क्या था वुमेन एजुकेशन के प्रति, तो उस चीजों को ही बिलीव दैट वुमेन शुड नॉट पोसेस एनी इंडिविजुअल ऑफ हर ओन। इनका मानना था कि जो औरतें हैं वो कोई भी काम इंडिविजुअलिटी मतलब अलग पोसेस नहीं कर सकती। ही शुड नॉट बी रिगार्डेड एज सबऑर्डिनेट टू द नेचर ऑफ मैन। ही रिमार्क्ड दैट वुमेन वेर बोर्न टू गवर्न द मैन। इनका मानना था कि वुमेन्स का जो जन्म हुआ है मेन को गवर्न करने के लिए, मेन को सर्व करने के लिए, कहने का मतलब उनकी सेवा करने के लिए, उनके लिए बनी है। रूसो ही स्टेटेड दैट अ मैन सीक टू सर्व, वुमेन सीक टू प्लेजर। ठीक है, द ओन नॉलेज द अदर टेस्ट, द वन नॉलेज द अदर टेस्ट। It is clear from the earlier works of the Rousseau, he gave a higher place than men. She should be regarded as subordinate to the nature of to man. Rousseau has discussed in his fifth part of Emily about Emily, book का नाम है, about an imaginary girl named Sophie. डिस्कस करते हैं, उसमें बताते हैं एक इमेजिनरी गर्ल है जिसका नाम सोफी है, who has to become the ideal wife of Emily. Rousseau has stated that woman nature should be modest, gentle, tolerant, sensitive, rebuke, amicable, chaste and charitable in her thought and words. ठीक है, तो एक औरत को क्या होनी चाहिए? जेंटल होनी चाहिए, टॉलरेंट होनी चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें बताए हैं। वुमेन्स एजुकेशन में एम्स जो बताए उनके लिए एम्स जो ऑफ वुमेन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो एम्स ऑफ एजुकेशन शुड मेक हर परफेक्ट एंड एफिशिएंट हाउसवाइफ, है ना। उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन होता है वो एक होनी चाहिए हाउसवाइफ, परफेक्ट हाउसवाइफ बनाने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। करिकुलम क्या होनी चाहिए? रूसो बिलीव दैट वुमेन्स के लिए रूसो बिलीव दैट लिटरेरी एजुकेशन डज नॉट सूट फॉर वुमेन। लिटरेरी एजुकेशन वुमेन को सूट नहीं करता। He also stated that a woman of culture is the plague of the husband. ये मतलब इनका कंसेप्ट था, लेकिन इस कंसेप्ट को हम इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वुमेन हस्बैंड के लिए बना है, मेन के लिए बना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैन, लेकिन यहाँ रूसो की हम बात कर रहे हैं। हर चिल्ड्रेन, हर फैमिली, हर सर्वेंट, एवरीबॉडी। He said that she should given moral education. उन्हें he said, वो कहते हैं कि उन्हें चाहिए, उन्हें क्या देना चाहिए? मोरल एजुकेशन, रिलीजियन एजुकेशन, डोमेस्टिक एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। इस सारे एक एज अ हाउसवाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसिप्लिन इन वुमेन एजुकेशन देख लेते। रूसो वाज इन फेवर इन कंट्रोल एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन वुमेन एजुकेशन। ही आल्सो सेड दैट अ वुमन ट्राई टू गो बियॉन्ड लिमिट democratic life, not only makes herself unhappy but her husband also. It means that did not believe in giving freedom to women. He stated the women should have best quality like tolerance, gentleness, patience, obedience. ये सारे चीज, यानी एक औरत में, एक हाउसवाइफ में ये सारे गुण होनी चाहिए। टॉलरेंस का, जेंटलेस का, पेशेंस का, ओबीडियंस का, ऐसा इन्होंने बोला। मेथड ऑफ वुमेन एजुकेशन। रूसो बिलीव दैट बीजी मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ वुमेन एजुकेशन। बीजी मेथड जो है बेस्ट मेथड बताया वुमेन एजुकेशन, उन्हें बिजी रहना चाहिए। He also stated that
she should have proper rest to body as well as mind. Limitation of Rousseau education philosophy. क्या limitation रहा Rousseau education philosophy का देख लेते हैं. We have discussed the Rousseau education philosophy thoroughly and found following limitations. He had a stress of negative education. There was no higher place given to morality and ideals. He had no faith in goodness and in fullness of society. He had given the faculty theory of discipline, that is natural consequence. He had expressed faulty view concerning women education, that is literary education will not suit women. ये सारी चीजें इन्होंने बताया. अब कंक्लूजन पर आते हैं. तो आफ्टर द डेप्थ स्टडी ऑफ रूसो एंड हिज फिलोसफी, it has found that he is naturalist and he believed that nature is supreme and there is nothing beyond and behind the nature. He believed in natural consequence. He believed in isolation of individual than society. He was totally against the society. He had laid stress on negative education. He had no place for positive virtue. He believed in free discipline, free personality and free education. He had not given the higher place to the teacher. He was anti of physical punishment. He was the champion of dignity of man. He has stated that man born free, but everywhere he is in chain. यही बोलते कि मैन जब आजाद होते हैं, फ्री जन्म लेता है, लेकिन बाद में वो चैन में जकड़ जाता है. He had full faith in natural man, natural civilization and natural state without any corruption, corrupt rulers and social classes. He has stated that God makes all things good. Man meddles with them and they became evil. He did not like artificiality. His philosophy is totally based on natural things and natural man. He has stated that natural science, social science, mathematics, craft, physical education, religion, democratic activity and moral education should be included in the curriculum. No doubt, Rousseau's contribution in the field of education is admirable. He influenced education in its organization, aims, curriculum, method, teacher and discipline. He has stressed on child interest. He wanted the child-centered education. His written works inspired two readers to self-expression and to write, raise the voice against the cruelty and corrupted person. He has given modern theory and practice in education. He has given fundamental principles of education which have accepted by most of thinkers and educationists. His concept of teaching is a warning to the teachers and educators. He has emphasized on direct experience, learning by doing and practical activity. तो फाइनली मैं रूसो के अकॉर्डिंग नेगेटिव ऑफ कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन या नेचुरलिज्म, ये सारे इस पर बात कहती है कि बच्चों को प्रेशर नहीं देना है, बर्डन नहीं देना है, उन्हें आज़ादी करना है, लिबर्टी देनी है. इस सारे बातों पर उन्होंने बोला है कि बच्चों को इस तरीके से आगे पढ़ाना है. मेनली वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बात कहा है उन्होंने, है ना. टीचर्स की जो सुपीरियरिटी प्लेस होता है वो नहीं दे रखा है. उन्होंने बोला है कि नेचर ही होता है, बट नेचर का मतलब एक देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर, एक बाहरी नेचर, एक अंदर का नेचर. तो दोनों उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि वही सबसे सुप्रीम होता है ना. इस सारी चीजें इसमें थी. आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं. आपको अगर फिर भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है या डाउट हो रहा तो प्लीज राइट इन माय कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स. ओके, आई विल ट्राई. ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं.